Listen, my dear students, आज चैप्टर थर्ड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th, है ना। तो हम लोग सबसे पहले स्क्वायर पढ़ते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, स्क्वायर बहुत ही ईजी है। स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी नंबर पे, जैसे हमने एक्सपोनेंट और पावर में पढ़ा था ना, कि किसी के ऊपर पावर बैठता है ना। तो इसमें भी वही है ना उसके, क्योंकि अगला नेक्स्ट चैप्टर है ये। तो देखिए कैसे ये बनता है। स्क्वायर निकालने के लिए मैं डायरेक्ट आपको सिखा देता हूं। जैसे 2 का पावर है ना स्क्वायर है तो 2 ही होगा, ठीक है। ये 2 इंटू 2, इसी को स्क्वायर बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा आंसर 4। तो ये 2 होगा तो स्क्वायर में बोलते हैं उसको। एक चीज बस याद रखिएगा आप लोग कि स्क्वायर जब भी पूछेगा कि बोलेगा 2 का स्क्वायर बनाइए, 3 का स्क्वायर बनाइए, है ना। तो जैसे 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 इंटू में 4, इट्स अ वेरी इजी, है ना। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ही समझना है मेन, है ना। स्क्वायर के लिए तुम समझ ही गए, 2 ही बार होता है। स्क्वायर रूट होता है तो वहां भी 2 ही बार होगा, लेकिन वो रूट के अंदर में ही रहेगा, तब वो बाहर निकल कर निकालते हैं उसको। तो देखिए कैसे ये बनता है। तो स्क्वायर रूट कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम इसका साइन जो होता है वो मैं आपको बता देता हूं। साइन इस तरीके से होता है रूट का, ये रूट का साइन है ना। स्क्वायर रूट है ये, स्क्वायर रूट इसी का साइन है ये स्क्वायर रूट का। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर रूट। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 है ना, 4 इसको तोड़िए, कितने बार में 2 2, जब 4 तो 2 इंटू में 2 हो गया ना। स्क्वायर रूट कहने का मतलब कि जैसे ही स्क्वायरिंग मिलेगा तो वो रूट खत्म हो जाता है। तो यानी कितना हो जाएगा ये 2, यानी रूट 4 का है ना कितना होता है 2 वैल्यू होता है। यही हम लोग को सीखना है। अब देखिए एक और भी आपको मैं निकाल के दिखाता हूं। यहाँ पे जैसे 64 है, तो सबसे पहले हम 64 को क्या करेंगे, यानी निकालेंगे। कितने बार में सबसे पहले छोटा सा संख्या से काटते हैं 2, तो ठीक है, फिर 2 से, फिर 2 से कट रहा है ना, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 2, हो गया ना कंप्लीट। अब ये कितने बार में कटा, तो देखिए अंदर में तो 2 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 बार में कटा। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, है ना, इंटू में 2 6 बार में था। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कि डबल, ठीक है ना, डबल डबल इस पे रेकरिंग कर लेंगे। कितना है तो डबल होगा, तो एक बाहर निकल गया, फिर देख रहे डबल तो फिर से बाहर, फिर देख रहे बाहर तो फिर से बाहर, रूट खत्म हो गया। जैसे ही डबल लिया रूट खत्म। कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया 8, यानी जो है 64 का स्क्वायर रूट होता है। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग को मेन इस तरीके से पूरा आप निकाल लेंगे, आपके बुक में इसी तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन, आप इस पर डिपेंडेबल क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो चलिए अब हम आप पढ़ते हैं। इसमें हम लोग को 2 चीज पढ़ना है ना। तो इसको भी हम क्वेश्चन के है ना बनाते हैं क्वेश्चन से ही। तो मैं 25 का क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर कितना बनेगा बाय कॉलम मेथड, कॉलम मेथड। ध्यान से देखेंगे सभी, बाई कॉलम मेथड से बनाना है इसको। तो देखिए कैसे बनता है बाई कॉलम मेथड से, बहुत ही इजी है समझना, समझ लीजिएगा, आपका समझिए कि पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक हो गया आपका। 3 कॉलम बनाते हैं, ये हमारा ए होता है और इसको हम लोग बी रखते हैं, ठीक है। तो ए हो गया का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा 2ab, आपने पढ़ा है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहीं पे करना है हम लोग को, बैठाना, बस याद रखिएगा। यहाँ पे a कितना हमारा है 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 कितना है 5, है ना, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। यहाँ निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 4 हो जाएगा, इसका होगा। इसका जब आप निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, और इसका जब आप निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये लास्ट का इन देखिएगा यहाँ है ना 5, हम इसको 5 बैठा देंगे। क्या बच गया, सिर्फ 2 यहाँ पे आके जुट जाता है, यानी कितने हो गए 22। अब इसको रख लेंगे, अब इसको छोड़ देंगे तो कितना बच गया 2, अब 2 इसमें आके जुट जाएगा, ठीक है। कितने हो गए
आंसर हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते, कितना इजी था, है ना। बस अब एक बार देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आपको इजी से बन जाएगा। अब आते हैं इसी को, क्वेश्चन को हम लोग बाय डायगोनल मेथड से बना करके सीखते हैं अब, ठीक है। स्क्वायर में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, तो डायगोनल मेथड से अब सीखते हैं। तो ये है हमारा डायगोनल से बनाते हैं हम लोग। ये 25 को ही देखिए बनाएंगे, फिर भी आंसर उतना ही आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 बैठा है तो ये 2 और ये 5 हो गया, फिर 2 यहाँ है तो 2 और 5 बैठा देंगे, किसी इधर से भी आप बैठा सकते हैं, बस 2 पे आप लेकर के बैठाइएगा। डायगोनल है तो डायगोनल सब में बना देंगे, बना दिए सब में डायगोनल। अब डायगोनल बनाने के बाद कुछ नहीं करना, देखिए मल्टीप्लीकेशन, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी इस घर के लिए पूरा 4 हो गया, बैठ गया। अब ऐसे ही इसको और इसको करेंगे तो 5 2 जा 10, क्योंकि 10 पूरा 2 घर था, दोनों बैठ गया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, अब इसको करेंगे तो कितना 10, उसके बाद फिर इसको और इसको करेंगे, ठीक है, तो कितना 25। अब देखिए कैसे निकालते हैं, तो ये देख लीजिए हमारा कितना है 5, इसको 5 बैठा दिए। फिर इस घर में आइए तो देखिए कितना है 2, जोड़ते हैं 0 2 और 4 को जोड़ दिए तो 2 आ गया। अब इस घर में आते हैं, ठीक है, तो 4 1 5 और 1 6, और इधर 0 है तो 0 लगा, 0 का वैल्यू होता नहीं, देखिए आ गया ना 625। इस तरीके से हम लोग डायगोनल मेथड पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको बहुत सारे बुक में मिलेंगे, तो प्लीज आप उसको बना करके लाएंगे।